नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 49 से लेकर 93 के क्वेश्चंस की, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो पेपर है हमारा वो 2018 का पेपर है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है टीजीटी मेडिकल का। तो जो भी टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो वो पार्ट 1 देख लीजिएगा। पहले यहाँ पे आपको आई बटन दिख जाएगा, तो आप उसमें पार्ट 1 देख लीजिए। तो यहाँ पे जीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इंग्लिश के सॉल्व करेंगे, हिंदी के सॉल्व करेंगे। तो 2018 का पेपर है ये टीजीटी मेडिकल का। तो सभी के सभी जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहले आप जीके ट्रिक जो ऐप है हमारी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको हमारा जो कोर्स जो है आपको मिल जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पीडागोगी का कोर्स। और कुछ जो पीडीएफ्स होती है, वो पुरानी जो पीडीएफ्स थी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स थे वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो कोर्स है हमारा वो हम जो उसमें 13 वीडियोज़ है आपको, और नोट्स है मेरे। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो तैयारी कर रहा है, जैसे आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो कोर्स बनाया हुआ है मैंने। 13 वीडियोज़ हैं प्लस नोट्स है मेरे। और ये जो कोर्स है पूरा का पूरा वो 180 रुपीज़ का मिलेगा आपको। अभी 10% ऑफ चला है, ठीक है। तो 200 रुपीज़ का है वैसे तो, पर लेकिन आपको अभी जो है 180 रुपीज़ का ये पड़ रहा है। तो अभी आप जो है इसको अच्छे से खरीदिए, परचेज़ कीजिए। जिसका जो एचपी टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट का पेपर है, तो उनके लिए सभी के लिए लाभदायक है ये पेपर कोर्स। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना यहाँ पर आप, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन द इंडस वैली। सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो देखिए, जो प्रमुख चीज़ थी आपकी, वो थी आपकी जौ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मगधन अम्पायर केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर। जो किसके शासन में मगध साम्राज्य जो है प्रभुत्व में आया था? तो मगध साम्राज्य जो था हर एक वंश के प्रभुत्व में आया था। तो उसका जो संस्थापक था वो आपका बिंबिसार था। तो 50 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ द गुप्ता पीरियड। निम्न में से कौन सा गुप्त काल में वो बौद्ध विद्वान नहीं थे? तो वो थे आपके सिद्धसेन, जो कि आपके बौद्ध विद्वान नहीं थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द चालुक्य रूलर्स। चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था? तो चालुक्य शासक में सबसे महान कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बृहत कोश इज रिटन बाय। जो बृहत कोश है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी वॉज अडॉप्टेड बाय। जो सिकंदर ए सानी का जो टाइटल था वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा धारण किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वो धारण किया गया था, ठीक है। 55 क्वेश्चन है, विच बैटल डिड नॉट टेक प्लेस इन द रेन ऑफ बाबर। तो बाबर के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ? तो बाबर के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड तांत्या टोपे एंड रानी झांसी इन सेंट्रल इंडिया। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना जिन्होंने तांत्या टोपे और झांसी की रानी को हराया था। तो उसका नाम था आपका ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज था उसका नाम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 56 का ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया इज। जो आपका भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा है? हिमालय क्षेत्र तथा उसके तलघाटी क्षेत्र, फुट हिल्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नंबर 58 देखते हैं, टॉर्नेडोज विच फॉर्म एट सी आर कॉल्ड। जो समुद्र पर बनने वाले टॉर्नेडो या बवंडर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जलस्तंभ, वाटर स्पाउट्स। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैरेबियन ओशन और ये करंट बिलोंग्स टू। जो कैरेबियाई समुद्री धार है वो किससे बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करती है आपकी अटलांटिक महासागर से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द जुम्मा ट्राइब इज़ फाउंड इन। जो जुम्मा ट्राइब है, जो जुम्मा प्रजाति है, वो कहाँ पे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी अमेजन मैदान में। कहाँ पे? ए ऑप्शन अमेजन मैदान में।
नेक्स्ट देखिए, ग्रासलैंड्स इन ब्राज़ील आर नोन एज, जो ब्राज़ील में ग्रासलैंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कैंपोज। क्या बोलते हैं? कैंपोज बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर, जो मन्नार की खाड़ी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो आपके मछली पकड़ने के लिए मोती प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप किसके लिए? मोती प्राप्त करने के लिए, पर्ल फिशिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है? कौन निर्माण करती है? तो वो निर्माण करती है आपकी राजमहल हिल्स। कौन सी? राजमहल हिल्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र डज गोदावरी रिवर अराइज, जो आपकी महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर है वो कहाँ से अराइज होती है? तो वो होती है नासिक से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैज़ अ मॉडेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, निम्न में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है? तो वो संतुलित तापमान रहता है बेंगलुरु में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज नॉट पेरेनियल कैनाल, इनमें से कौन सी जो है कैनाल जो है वो नहर जो है बारहमासी नहीं है? तो सारी की सारी बारहमासी है, सरहिंद भी, भाखड़ा भी और बीकानेर भी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डीजल लोकोमोटिव इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, जो डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं आपके वाराणसी में निर्मित। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, इन निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर केंद्र नहीं है? तो वो नहीं है आपका ये देखो, मोदी नगर भी है, कानपुर, कोटा, ये कोई भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में कौन सा यूज़ होता है? तो वो होता है आपका कनकेव मिरर, वहाँ पे अवतल दर्पण जो है यूज़ होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोध प्रावधान है? तो दल बदल जो विरोध प्रावधान है आपका वो आपका 10वें में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है लागू करने का किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो वो निर्भर करता है आपके सरकार को प्राप्य संसाधन पर, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। सी ऑप्शन इस पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who of the following was a member of राज्यसभा at the time of appointment as प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के समय के राज्यसभा का सदस्य भी थे? कौन इसमें से थे? तो वो थे आपके इंदिरा गांधी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो उस समय राज्यसभा के सदस्य थी। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नर थे वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? राज्यपाल जो है अपॉइंट किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, यदि पंचायत विसर्जित हो जाती है तो वे चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? तो वो माह के भीतर होने चाहिए, 6 माह के भीतर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच 5 ईयर प्लान इज कॉल्ड गाडगिल योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल योजना कहलाती है? तो जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो आपकी गाडगिल योजना के नाम से कहलाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बल्क इम्पोर्ट्स ऑफ द गोल्ड, देहात गाँव में माफ़ कीजिएगा, देहात गांव में थोक आयात में सम्मिलित है। तो बल्क इंपोर्ट्स में कौन जो है सम्मिलित है? तो वो है आपका पेट्रोल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, जो मुद्रास्फीति है वो किसके द्वारा नापी जाती है इंडिया में, भारत में? तो वो नापी जाती है CPI द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इफ आशा इक्वल 79 देन विनय भूषण, अगर आशा को हम इक्वल करते हैं 79 के तो विनय भूषण को हम किसके इक्वल करेंगे? तो यहाँ पे आपका जो है इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो आंसर जो आपको सॉल्व करके बताना है मुझे कि कैसे आया। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा। वैसे इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इन अ सर्टेन कोड स्टोव इज रिटन एज FNBLK, हाउ विल वोट्स, तो स्टोव को हम कैसे लिख रहे हैं? तो FNBLK लिख रहे हैं। तो वोट्स को कैसे लिखेंगे? तो वोट्स के लिए V के लिए F
ठीक है, सॉरी, वी के लिए एल, ठीक है, एस के लिए, ओ के लिए बी, वी के लिए एल, ओ के लिए बी, और आपका टी के लिए एन, और ई के लिए के, और एस के लिए एफ, एल बी एन की एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर है। तो मिंजर फेयर जो है सेलिब्रेटेड कहाँ होता है? चंबा में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य होता है? तो राक्षस नृत्य जो होता है आपका किन्नौर में होता है। ठीक है, महामाया बालासुंदरी का जो मंदिर है वो आपका सिरमौर जिले में है, त्रिलोकपुर में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल अवस्थित है? तो तारागढ़ जो महल है आपका वो कांगड़ा में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गोविंदन लक्षण किस खेल से संबंधित है? गोविंदन लक्षण किस खेल से संबंधित है? वो है आपका तेज दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कलम 377 जिस हाल में नाबूद किया है, कब लागू की गई थी? तो 377 को जो है अभी जो है इंडियन पैनल कोड था उसको नाबूद किया गया था, डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो वो कब लागू की गई थी? वो की गई थी आपका 1861 में लागू। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होने वाली प्रथम बॉलीवुड फिल्म बनी? तो इनमें से कौन सी फिल्म थी जो सऊदी अरब में रिलीज हुई थी बॉलीवुड की, और वो प्रथम बॉलीवुड फिल्म बनी थी? तो वो बनी थी आपकी गोल्ड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पॉल के वाचकों के अनुसार किसे इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री के लिए वोट प्राप्त हुए? तो बीबीसी के अनुसार जो है सबसे प्रभावशाली जो स्त्री है वो है आपकी मैरी क्यूरी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी टेक्स प्राइड डैशर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो शी टेक्स प्राइड इन हर, क्या है? इन हर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एंटोनियम ऑफ द वर्ड अर्डेंट। अर्डेंट का जो एंटोनियम होता है वो क्या होता है? एंटोनियम यानी कि उल्टा। तो एंटोनियम होगा इसका डिस्पैशनेट। ठीक है, डिस्पैशनेट यानी कि अर्डेंट का मीनिंग पैशनेट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मीनिंग ऑफ द आइडियम टू वेदर ऑफ द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म इज। तो टू वेदर द स्टॉर्म इज का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा टू सर्वाइव अ क्राइसिस। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसने फल खाया में कारक क्या है? उसने फल खाया, कारक खाया होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो खाया मेरे हिसाब से तो यहाँ पे फल होना चाहिए वैसे। उसने फल खाया, कारक कर्ता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ता जो है यानी कि जो उसने की बात हो रही है तो वह कर्ता है, तो वही जो है यहाँ पे कारक है। ठीक है, देवेंद्र, देव जमा इंद्र। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, 92 का सी राइट होगा। ठीक है, फिर आपका इनमें से सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द है मुझे। ठीक है, सर्वनाम तो जो दूसरे की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने 48 से 93 तक क्वेश्चन किए। तो ये हमारा जो टीजीटी मेडिकल का था उसका पेपर था 2018 का। तो हमने कल पार्ट 1 किया था, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। आई बटन में उसका जो है ऊपर लिंक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।